हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का चौथा भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 3 भाग नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। पिछले भाग में आपने पढ़ा, मिहिर ने नलिनी को अपने दिल की बात बता दी। ये सुनकर नलिनी ने उसके सामने वही शर्त रख दी जो उसने गौतम के सामने रखी थी। मिहिर ने घर जमाई बनने के बाद सिरे से खारिज कर दी तो नलिनी तमतमाकर वहां से चली गई। अब आगे। विभा, कब से मिहिर का नंबर लगा रहा हूँ, उसका नंबर नहीं लग रहा। जरा जाकर नलिनी से पूछो उसके पास दूसरा नंबर है क्या। नहीं है डैड, कमरे से बाहर आती नलिनी ने जवाब दिया। ओ अच्छा, एक बात बता, पिछली मीटिंग में तुम दोनों के बीच कोई बात हुई क्या। नहीं, क्यों, नलिनी ने अनजान बनकर पूछा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया। ऐसे ही तो नहीं पूछा डैड, कहिए क्या बात है। बेटा, तुम्हें याद है उस दिन मिहिर ने बातों ही बातों में शादी के विषय में उसका मन जानने की कोशिश की थी। उसने मुझे मना नहीं किया, बस यही कहा था कि एक बार तुम्हारा मन जान लूं। तुम्हारी मिहिर को लेकर क्या राय है बेटा। आपको जैसा ठीक लगे करो डैड, पर कोई ऐसा ढूंढो जो मुझे दूर न ले जाए बल्कि हमारे यहाँ साथ रहे, ताकि आप लोगों को अकेला ना रहना पड़े। बेटा, बेटियों को तो पराए घर जाना ही पड़ता है। हम दोनों के बीच में तुम दोनों से मिलने आते हम दोनों बीच-बीच में हम तुम दोनों से मिलने आते रहेंगे तो कभी तुम्हारे और वानी के आने से ये घर महकने लगेगा। हाँ नलिनी, तेरे डैड सही कह रहे हैं। मिहिर की फैमिली मुंबई रहती है। हम सोच रहे हैं मिहिर से पता लेकर उन लोगों से मिलकर तेरी शादी फिक्स कर दे। आपको लगता है मिहिर मुझसे शादी करेगा। नलिनी ने जानबूझकर प्रश्न किया, क्योंकि वो तो खुद मिहिर को अपनी शर्तों में बांध आई थी। उसकी आंखों की भाषा पढ़ी है मैंने। वो मन ही मन तुझसे प्यार करने लगा है। विभा बोली। आपको जो अच्छा लगे करो मम्मी, ये कहकर नलिनी कमरे में चली गई। शर्मा गई। सुनो, उसके घर का पता मालूम है ना आपको, जाकर पता कीजिए क्यों नहीं आ रहा, कहीं बीमार तो नहीं है। ठीक है, आज कंपनी से लौटते समय मिलता आऊंगा। अग्रवाल जब मिहिर के धर्मपेट वाले घर पर पहुंचे तो वहां ताला लटक रहा था। अरे सुनो, जगताप ने कार में से ही वॉचमैन को आवाज लगाई। डॉक्टर मिहिर यहीं रहते हैं ना। रहते थे सर, डॉक्टर साहब हमेशा के लिए मुंबई चले गए हैं। मुंबई में कहाँ पता नहीं साहब, पर इतना पता है कि वो अब नागपुर नहीं आएंगे। उनका ये बंगला भी कुछ दिनों में बिकने वाला है। वो वहीं अपने पिता के अस्पताल में मरीजों का इलाज करेंगे। ओह, वॉचमैन की बात सुनकर अग्रवाल उदास हो गए। साहब, कोई जरूरी काम था क्या। हाँ, उनका नंबर भी बंद है। कोई और नंबर मिल सकता है जिस पर बात हो सके। साहब का नंबर तो चालू है साहब, थोड़ी देर पहले ही उन्होंने मुझे फोन किया था कि कोई बंगला देखने आएगा, दिखा देना। क्या। अग्रवाल ये सुनकर शॉक्ड हो गए। मिहिर का फोन चालू है तो क्या उसने हम लोगों के नंबर ब्लॉक कर दिए हैं, पर क्यों। क्या वो शादी के बाद से दूर हट गया। मैं ही पागल था जो उसने नलिनी की शादी की बात छेड़ बैठा। ये भी नहीं सोचा कि नलिनी उसे जिस हाल में मिली थी, हो सकता है उस वजह से वो उसे गलत समझता रहा है। अगर ऐसा है तो क्या वो इतने दिन से नलिनी के साथ टाइम पास कर रहा था। नलिनी ये सुनेगी तो टूट जाएगी। ये सोचते हुए उन्होंने गाड़ी घर की तरफ घुमा दी। समय पंख लगाकर उड़ता रहा। इस बीच जगताप ने नलिनी के लिए कई लड़के देखे, पर हर बार नलिनी के साथ पहले ही मीटिंग के बाद लड़के शादी से मना कर देते थे। डैड, अब बंद भी कर दीजिए ये सब। नलिनी ने जब सुना कि कल फिर कोई उसे देखने आने वाला है। कैसे बंद कर दे बेटा, 1 साल हो गया, वानी की गोद में नन्ही सी परी आ गई। हम अभी तक तेरी शादी नहीं करा पाए। तेरी शादी हो जाए तो हम गंगा नहाए। हम धीरे धीरे बुढ़े हो रहे हैं, हमारे बाद तुम्हारा क्या होगा बच्चे। डैड मान क्यों नहीं जाते। गॉड मेरे लिए मेरी पसंद का लड़का बनाना भूल गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है नलिनी, बस एक बार तुम जतिन से मिल लो। अकेला लड़का है। माता पिता एक एक्सीडेंट में गुजर गए, भाई बहन भी कोई नहीं है। हो सकता है वो तुम्हारे लिए बना हो। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। साहब, ये कार्ड आया है। तभी वॉचमैन ने आकर एक कार्ड पकड़ाकर चला गया। मुंबई से कार्ड। मुंबई से किसने भेजा है, विभा ने पूछा। क्या पता, खोलने तो दो। स्पीड पोस्ट से भेजा है किसी ने। किसका होगा। अरे वाह, ये तो रूपल की शादी का इनविटेशन है। देख नलिनी, अब तो रूपल की भी शादी होने जा रही है। जगताप खुश होकर बोले। रूपल की शादी। नलिनी खुश होने की जगह गंभीर हो गई। लड़का कौन है जी, क्या कर रहा है। विभा खुश होकर पूछने लगी। पढ़कर बताता हूँ, डॉक्टर मिहिर। रूपल की शादी किसी डॉक्टर मिहिर के साथ होने जा रही है। विभा। जगताप शोचनीय मुद्रा में बोले। कहीं ये वही डॉक्टर मिहिर तो नहीं जेठी। विभा की बात सुनकर नलिनी को धक्का सा लगा। अरे नहीं, वो नहीं होगा डैड। मिहिर नाम के कई लोग हैं दुनिया में। उसी में होगा कोई पीएचडी के टीचर वीचर होगा। हाँ हाँ,
उससे डॉक्टर मिहिर क्यों शादी करेगा? जब मुझ जैसी सुंदर अमीर लड़की उसे पसंद नहीं आई तो वो साधारण से सांवली छोटी सी जॉब वाली रूपल पसंद आएगी? नलिनी खुद को समझाने का प्रयास करते हुए बोली। नलिनी सही कह रही है जेठी, हमारी नलिनी से शादी करके करोड़पति बनने की जगह वो मिडिल क्लास की लड़की से शादी नहीं करेगा, कोई और मिहिर होगा। जो भी हो, हमें उसकी शादी में चलना चाहिए जेठी। आप लोग चले जाइए, मेरा मन नहीं है। नलिनी ने मना कर दिया। उसे पता नहीं क्यों रूपल की शादी का कार्ड देखकर खुशी नहीं हुई। रूपल तेरी बेस्ट फ्रेंड है नलिनी, उसने तुझे ढूंढने के लिए कितनी मेहनत की थी, भूल गई क्या? विभा ने कहा। मम्मा, बेस्ट फ्रेंड शादी की बात फ्रेंड से डिस्कस करते हैं। इसने तो सीधे कार्ड भेज दिया, ठीक वैसे ही जैसे गेरों को भेजा जाता है, ना कोई फोन ना कोई मैसेज। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी बन जाती है बेटा। नहीं टाइम मिला होगा। कब की है शादी? नलिनी ने पूछा। 3 दिन बाद की है। जतिन कब आ रहा है मम्मा? नलिनी ने पूछा। जतिन कल आने वाला है बेटा। ओके, शादी में जाना है या नहीं, हम कल जतिन से मिलने के बाद डिसाइड करेंगे। रूपल ने डायरेक्ट शादी का कार्ड भेजा। नलिनी कमरे में चहलकदमी करते हुए सोचने लगी, मुझे उससे बात करनी चाहिए, अभी पूछती हूँ उसने मुझे शादी फिक्स होने की बात क्यों नहीं बताई। सीधे सीधे शादी का कार्ड। वो मुझे बेस्ट फ्रेंड बोलती थी, एक तो इतने लंबे वक्त से एक भी फोन नहीं किया। एंगेजमेंट तो की ही होगी, उसमें भी नहीं पूछा। ये कैसी दोस्ती थी? नलिनी बड़बड़ाते हुए रूपल को कॉल लगाने लगी। हाय नलिनी, कैसी है यार? अच्छा, मैंने फोन किया तो मुझसे ही मेरा हाल पूछ रही हो? कहाँ थी इतने दिन से? ना फोन ना मिलने आई। तुझे पता तो है हम मुंबई शिफ्ट हो गए। मम्मी को मुंबई इतनी पसंद आई कि पापा ने नागपुर का घर बेचकर यहीं फ्लैट खरीद लिया। जब घर ही नहीं रहा तो आने की वजह भी खत्म हो गई। अच्छा, तो घर नहीं रहा इसीलिए मुझसे मिलने की वजह भी खत्म हो गई? नलिनी गुस्से में बोली। नहीं यार, 5 डे वर्किंग के बाद जो 2 दिन मिलते हैं वो मम्मी पापा के साथ घूमने फिरने में चले जाते हैं। जब से जॉब करने लगी जिंदगी बंद सी गई है नलिनी। तुझसे अंकल आंटी से मिलने का बहुत मन करता है पर क्या करूं, नौकरी भी देखनी है। नागपुर तो अब तेरी शादी में ही आऊंगी। मेरी शादी जब होगी तब होगी। तू बता, यूं बेगानों की तरह शादी का कार्ड भेज दिया, एक कॉल नहीं कर सकती थी? अरे यार, सब कुछ इतना अचानक हुआ कि किसी को फोन करने का समय ही नहीं मिला। गौतम यहाँ था तो कार्ड छपवाने से लेकर पोस्ट करने तक का काम उसने अपनी जिम्मे ले लिया, तो उससे बहुत हेल्प मिल गई। ये मिहिर कौन है? मेरा फियोंसे है। वो नहीं पूछ रही, उससे तेरी शादी हो रही है तो तेरा फियोंसे ही होगा ना। मैं तो मिहिर के बारे में जानना चाहती हूँ, कौन है, क्या करता हूँ। अरे यार, फोन पर ही पूरी तहकीकात करेगी क्या? मुंबई या मिलवाती हूँ तुझे तो तू नहीं बताएगी? बताने में वो मजा कहाँ जो अचानक सामने देखने में आता है। नहीं आऊं तो समझूंगी तूने मुझे कभी अपनी फ्रेंड समझा ही नहीं, रूपल ने कहा। ओ, इमोशनली ब्लैकमेल? नलिनी ने व्यंग्य कसा। तेरी दोस्ती का असर है जाने मन। अच्छा, रखती हूँ, शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, समय कम है, आना जरूर, मुझे तेरा इंतजार रहेगा। रूपल ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी तो नलिनी ने मोबाइल बेड पर फेंक दिया। इसने बताया क्यों नहीं मिहिर के बारे में? गौतम रूपल से बराबर टच में है, मुझे कभी भूलकर भी फोन नहीं करता। मुंबई में मिले तो सही। जैसे वो मुझे इग्नोर कर रहा है वैसे ही मैं करूंगी, तब पता चलेगा इग्नोर करने पर कैसा लगता है। गौतम को रूपल की हेल्प करते सुनकर नलिनी को मन ही मन जलन होने लगी थी। दूसरे दिन सुबह से ही जेठी जतिन की बातें करने लगे थे। जतिन में ये खूबी वो खूबी, विभा तुम जतिन से मिलोगी तो यही कहोगी पारिवारिक सपोर्ट के बिना संस्कारी होनहार बच्चा है, वगैरह वगैरह। उसे आने तो दो जेठी, मिहिर के बारे में भी हम ऐसा ही सोचते थे। क्या हुआ, शादी की बात ही छेड़ी थी, मंडप थोड़ी ही बंधवाया था। बिना बताए जनाब ऐसे 9-2-11 हुए जैसे हम अपनी बेटी जबरदस्ती गले में टांगने वाले हैं। विभा मुंह बिचकाते हुए बोली। छोड़ो विभा, रात गई बात गई। जतिन नलिनी के विचार मेल खा जाए, हमें फिर शादी में देर नहीं करनी, चट मंगनी पट ब्याह कर देंगे। हाँ जेठी, जैसा कि आपने बताया वो आपकी फील्ड में ही स्टार्टअप शुरू कर रहा है तो आपसे उसे बहुत हेल्प मिलेगी। ओ रियली? जतिन भी खुद का बिजनेस कर रहा है डैड? हाँ बेटा, वो भी इंजीनियर है। उसने खुद कुछ दिन एमएनसी में जॉब की, अब अपनी जमा पूंजी लगाकर खुद की छोटी सी फर्म खड़ी कर रहा है। उसने मुझे ही वह जज्बा दिखाई दे रहा है जो कभी मुझ में था। ग्रेट, बस इन दोनों के विचार मेल खा जाए। मम्मा बिना मिले ही सपने देखने लगी अब। माँ हूँ, तेरे भविष्य के सपने मैं नहीं देखूंगी तो क्या पड़ोस की तारा देखेगी? विभा हंसते हुए बोली। क्या मम्मा, आप भी? तारा आंटी तो उस दिन के बाद से मुझे गाली देती होगी। हाँ हाँ, विभा की बात सुनकर नलिनी हंसने लगी। डैड, आप कह रहे हैं जतिन अकेला रहता है, ये सच है क्या? हाँ बेटा, सच है। कुछ साल पहले एक ट्रेन दुर्घटना में उसके मॉम डैड नहीं रहे। उसके दादाजी ने उसे पढ़ाया लिखाया। 2 साल पहले वो भी इस दुनिया से चले गए।
डैड, अपने दम पर इतनी कम उम्र में बिजनेस, आपको आश्चर्य नहीं होता हुआ था? उसने बताया कि उसके दादाजी अच्छा खासा पैसा छोड़ गए थे, उसी से अपने बिजनेस को नई दिशा में देने लगा हुआ है। बिजनेस के सिलसिले में ही मेरा उसका मेलजोल बढ़ा। मुझे वो बहुत टैलेंटेड लगा डैड। तो उसके टैलेंट को आप अपने पास रखने की कोशिश करो ताकि हम और आगे जाए। अपने पास? जगताप नलिनी की बात का मतलब नहीं समझे तो उसे सवालिया नजरों से देखने लगे। मेरे कहने का मतलब यह है डैड, उसे उसकी कंपनी को अग्रवाल इंजीनियरिंग में ज्वाइन कर लीजिए। एक से भले दो। और फिर मेरी एमबीए की डिग्री कब काम आएगी? मैं भी आपको ज्वाइन कर लेती हूँ। ये क्या कह रही हो नलिनी? हम उसे ऐसा ऑफर देंगे तो उसे खराब नहीं लग जाएगा? विभा नलिनी की बात सुनकर थोड़ी चिंतित दिखाई देने लगी। मम्मा को मेरी हर बात में कमी दिखती है, यह कहकर नलिनी कमरे में चली गई। नहीं विभा, आई थिंक हमें बात करनी चाहिए। हम दोनों नलिनी के जाने से एकदम अकेले हो जाएंगे। अगर जतिन ये बात मान जाता है तो हमें बच्चों के बिना नहीं जीना होगा। जेठी, हमारी दो बेटी है, वानी के बारे में सोचो। हम जतिन को बिजनेस में शामिल कर लेते हैं तो कहीं वानी का हक ना चला जाए। मैंने वानी की शादी में के बाद से ही गुजरात की ब्रांच तोहफे में देने का मन बना लिया था। तुम आगे की चिंता मत करो, वसीयत तैयार है। एक बात याद रखना विभा, वसीयत की बात हमारे जीते जी राज रहेगी। अब खुश विभा, हमारी दोनों बेटियां सुखी संपन्न रहेगी तो हमारा बुढ़ापा हंसते हंसते निकल जाएगा। सर, कोई मिस्टर जतिन सर आपसे मिलना चाहते हैं। कह रहे हैं आपने बुलाया है? रिसेप्शनिस्ट ने फोन करके पूछा। मैं उन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ, उन्हें मेरे केबिन में भेज दो, 2 कॉफी भी भिजवा देना। ओके सर। रिसीवर रखते हुए वो जतिन से बोली, सॉरी मिस्टर जतिन, मुझे नहीं पता था सर आपका ही वेट कर रहे हैं। आज ही ड्यूटी ज्वाइन की इस नई रिसेप्शनिस्ट को जतिन के बारे में पता नहीं था कि वो उनसे मिलने अक्सर आता जाता रहता है। इट्स ओके, आपने कुछ गलत नहीं किया, ये तो आपकी ड्यूटी है। न्यू ज्वाइनिंग राइट मिस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, मेरा नाम आशी है, उसने मुस्कुराते हुए कहा और पियोन से सर के केबिन में 2 कॉफी भेजने को कहकर अपने काम में व्यस्त हो गई। जतिन जगताप के केबिन की ओर बढ़ गया। गुड मॉर्निंग सर। दरवाजा खोलकर अंदर आते हुए जतिन ने कहा, गुड मॉर्निंग यंग मैन, बैठो। सर, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? हम तो आज शाम को मिलने ही वाले थे ना, जतिन ने पूछा। याद है, मैं भी नहीं आता, पर आज 9 बजे मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग था। यहाँ आया तो सोचा तुम्हें भी अपने साथ ले चलूं। ओ ऐसा, मैं तो ऐसे ही खाली हाथ चला आया सर, एड्रेस है मेरे पास, शाम को आता हूँ ना। खाली हाथ से क्या मतलब? अरे भाई, हमने तुम्हें इसीलिए थोड़ी इनवाइट किया है कि तुम हमारे लिए मिठाई और बुके लेकर आओ। फिर भी तुम्हें सही नहीं लग रहा तो ये मेरी गाड़ी की चाबी लो और जाओ, तैयार होकर आ जाओ। मुझे फोन कर देना तो मैं बाहर आ जाऊंगा। नो सर, गाड़ी की चाबी की जरूरत नहीं, आप कह रहे हैं तो मैं ऐसे ही चलता हूँ, जतिन ने कहा तो जगताप उठ खड़े हुए। चलो फिर। जी सर। जतिन भी उठकर खड़ा हो गया। विभा, हम लोग घर आ रहे हैं, जगताप विभा को फोन कर कहते हैं। हम लोग कौन? विभा ने पूछा। मैं और जतिन। वो अच्छा, आइए, हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं, विभा ने खुश होकर कहा। कौन आ रहा है? मम्मा, जतिन और तुम्हारे डैड। जाओ, तुम अच्छी तरह से रेडी हो जाओ, मैं उसके लिए खाना बनवाती हूँ। यह कहकर विभा रसोइये को हिदायत देने लगी कि स्नैक्स में क्या बनाना है और लंच में क्या बनेगा। जतिन, लंच भी यही करने वाला है मम्मा। बेटा, 11 बज रहे हैं, आते ही तो नहीं चला जाएगा। तुम्हारी बातें बने या न बने, अपने घर कोई आए तो ऐसे ही नहीं भेज देंगे, अच्छी तरह खाना वाना खिलाकर ही भेजेंगे। तुम तैयार हो जाओ। ओके। नलिनी तैयार होने चली गई। थोड़ी देर में ही जगताप जतिन के घर पहुंच गए थे। विभा ने खुश होकर जतिन का स्वागत किया। नलिनी उसे देखकर मन ही मन सोचने लगी, तो ये है जतिन, नॉट बैड। ये गौतम और मिहिर के जितना गोरा और सुंदर तो नहीं, पर फिर भी अपनी बॉडी और लैंग्वेज से किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। जतिन का गेहुआ रंग, सुगठित शरीर किसी को भी इम्प्रेस करने के लिए कम नहीं था। ये है मेरी बेटी नलिनी, इससे ही तुम्हें मिलवाना था। तुम दोनों बातें करो, मैं चेंज करके आता हूँ। मुझे घर में ये सूट बूट पसंद नहीं, ये कहकर जगताप कपड़े चेंज करने चले गए। हाय, आई एम जतिन। सॉरी, मैं सर के साथ था तो ऐसे ही खाली हाथ आ गया। इट्स ओके जतिन, मुझे पता है डैड के साथ हो तो कुछ लेना पॉसिबल नहीं। मैं या मम्मा क्या सोचेंगे, ये कुछ भी फील मत कीजिए, नलिनी ने कहा। हाँ बेटा, आप एकदम कंफर्टेबल रहो। लो, जेठी भी आ गए। महेंद्र, चाय ले आओ, विभा ने रसोइयों को आवाज लगाकर कहा। चाय नाश्ते के बीच विभा ने जतिन से बेसिक जानकारी पूछी, फिर नलिनी से बोली, नलिनी, जतिन को अपने कमरे में ले जाओ। जाओ बेटा, तुम दोनों कुछ देर साथ में समय बिताओ, फिर आकर हमें अपने निर्णय के बारे में बताना। ओके मैम। जतिन, मैं सर के ऑफिस से हूँ, हम यहाँ तुम हमें अंकल आंटी कह सकते हो। बात आगे बढ़ी थी नलिनी की तरह। मम्मा डैड कहना, जगताप ने मुस्कुराकर कहा।
आइए जतिन। नलिनी जतिन को लेकर अपने कमरे की ओर बढ़ गई। जेटी लड़का डॉक्टर से रंग रूप में थोड़ा सा कम है पर पर्सनैलिटी में कम कहीं से भी नहीं है। हाँ विभा, नलिनी हाँ कर दे तो मैं कल ही सगाई करवा दूं और जल्दी से जल्दी मुहूर्त निकालकर शादी कर दूं। इतना उतावलापन ठीक नहीं है जेटी। हमारी जल्दबाजी से लड़के के मन पर गलत प्रभाव पड़ सकता है। तुम सही कह रही हो विभा, पर मैं भी क्या करूं। वानी एक बच्ची की माँ बन गई है और मेरी नलिनी अभी भी अकेलापन झेल रही है। तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ जेटी, मुझे भी उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है, पर अभी उन दोनों को ही सामने से ये डिसीजन लेने दो। मैं नहीं चाहती कि हम बात करें और सामने वाला फिर से मुंह चुरा कर चला जाए। जतिन ऐसा नहीं करेगा विभा, मैंने उससे कुछ नहीं छुपाया। मुझे वो लड़का एक नज़र में भाग गया था। मैंने उसे नलिनी के बारे में सब क्लियर बता दिया है ताकि कल किसी और से कुछ सुनकर वो मन में किसी गलतफहमी को पाल ले और अपना रिश्ता खराब कर ले। सो मिस्टर जतिन, ये थी मेरी कहानी। अब आप ही डिसाइड कीजिए, ये सब जानने के बाद भी क्या आप मुझसे शादी करेंगे। नलिनी ने किडनी वाली बात छुपाकर जतिन के विचार जानने की कोशिश की। आपके साथ जो घटा उसमें कोई गलती नहीं थी नलिनी, थी। आपकी बहन खुश है, हैप्पी मैरिड लाइफ जी रही है, तो इसमें आसपास के लोगों को क्या परेशानी। आप उन लोगों पर ध्यान ही मत दीजिए। इन लोगों को तो बस दूसरों के जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए बहाना चाहिए। थैंक यू जतिन जी, आपने कितनी आसानी से मेरी बात सुनकर उस पर अपने सकारात्मक विचार प्रकट किए। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी नलिनी जी। आप मुझे नलिनी कह सकते हैं जतिन जी, एक शर्त पर कहूँगा। क्या आप भी मुझे सिर्फ जतिन कहेंगी। मंजूर है तो कीजिए फ्रेंडशिप। मंजूर कहकर नलिनी ने फ्रेंडशिप के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया। जतिन, डेट से जिस कारण से आपको बुलाया है उस विषय में आपकी क्या राय है, आप बताइए। लेडीज फर्स्ट। मैं सोच रही हूँ पहले हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जान ले फिर आगे बढ़े तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर हमारे चाहने से क्या होता है, आपके पेरेंट्स क्या चाहते हैं वो भी जानना जरूरी है। हाँ राइट, चले। मॉम डैड वेट कर रहे होंगे। हाँ चलो। दोनों आपस में बात करते हंसते हुए बाहर आ गए। उन्हें देखकर जगताप और विभा को बहुत खुशी हुई। क्या सोचा तुम दोनों ने, जगताप ने दूर से ही पूछा। जेटी आराम से, इतने एक्साइटेड मत हो, उन्हें आकर बैठने दो, पहले अपने विचार रखने दो फिर आगे बात करना, विभा ने धीरे से कहा। ओ सॉरी। जगताप उनके पास आने का इंतजार करने लगे। अंकल, नलिनी और मुझे इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे क्या कैसे करना है वो आप नलिनी से पूछ लीजिए, जतिन ने कहा। नलिनी, जतिन ने तो अपने विचार स्पष्ट कर दिए। तुम क्या चाहती हो डैड, जैसा आपको उचित लगे कीजिए, नलिनी ने कहा। मैं सोच रहा हूँ जल्दी से जल्दी सगाई कर लेते हैं और शादी वानी के ऑस्ट्रेलिया से आने के बाद। वो अगले महीने इंडिया आ रही है तो शादी की तैयारियां में विभा की हेल्प हो जाएगी। क्यों विभा? बात तो सही है जेटी, जतिन को भी तो अपने विचार रखने दीजिए। जतिन, तुम क्या चाहते हो? जैसा नलिनी ने कहा, जो आपको उचित लगे कीजिए अंकल जी। ठीक है, तो मैं पंडित जी को बुलाकर सगाई के लिए अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लेता हूँ। नो डैड, मुहूर्त वगैरह कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, पहले भी तो मुहूर्त निकाला था, कुछ शुभ हुआ। वानी की शादी भी उस मुहूर्त पर हुई तो जो मेरी कुंडली के हिसाब से निकला था। मैं यहाँ बैठी हूँ और वो खुशी की जिंदगी जी रही है। मुझे नहीं लगता इन मुहूर्त से कुछ होता है। पर बेटा ये जरूरी होता है, विभा ने समझाने का प्रयास किया। आंटी, मैं भी नलिनी की बात से सहमत हूँ। कुंडली में मैं भी विश्वास नहीं रखता, मेरी कुंडली भी बहुत अच्छी है, इसके बावजूद लाइफ में अपनों का प्यार नहीं मिला, सब ऐसे में ही चले गए। फिर भी आप अपनी तसल्ली के लिए पंडित जी को बुला सकते हैं। ठीक है, जैसी तुम दोनों की मर्जी। सगाई की डेट और वेन्यू चुनकर बता दो, पर शादी बिना पंडित बिना मुहूर्त नहीं होगी। ओके डैड, तो फिर सगाई के लिए वेन्यू मैं डिसाइड करूँ जतिन? या ऑफ कोर्स, जतिन ने कहा। डैड, सगाई मुंबई में करे। मुंबई? मुंबई क्यों बेटा? जगताप ने आश्चर्य से पूछा। डैड, परसों रूपल की सगाई है, मेरे कई फ्रेंड वहां उसकी शादी अटेंड करने गए हैं, क्यों ना वहीं जाकर सगाई करे। सगाई वहां करेंगे तो वो लोग और रूपल मेरी सगाई अटेंड कर सकेंगे, शादी हम थोड़ा रुक कर लेंगे। ओके, फिर हमें आज ही मुंबई के लिए निकलना होगा। मैं भी आज ही नाइट्स की फ्लाइट की टिकट्स बुक कर देता हूँ। जतिन, तुम अपनी तैयारी करके आ जाओ। विभा, तुम अपनी तैयारी कर लो। नलिनी, तुम होटल में रूम बुक कर दो। ओके डैड। नलिनी ने मेरियट में बुकिंग कंफर्म कर दी। अब तुम लोगों को अपना जलवा दिखाती हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। मन ही मन ये सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। हो गए टिकट्स। नलिनी, तुम अपने मुंबई वाले फ्रेंड को इनवाइट कर दो। सगाई कल दोपहर में ही होगी क्योंकि शाम को रूपल के संगीत का प्रोग्राम भी अटेंड करना है। डैड, आप रूपल से कहिए कि कल वो अपने फियोंचे को भी साथ लेकर आए, आपकी बात वो नहीं टालेगी। मैं मेरे बाकी फ्रेंड को फोन कर देती हूँ। ओके, मैं अभी बात कर लेता हूँ। नलिनी कमरे में आकर गौतम को कॉल लगाने लगी। हेलो नलिनी। हाँ मैं। क्यों, आश्चर्य हो रहा है क्या? मुझे भूल गए क्या? मेरा नंबर भी भूल गए क्या गौतम?
न तुम्हें भूला हूँ न तुम्हारा नंबर भूला। कहो कैसे फोन किया, मैं कल सगाई कर रही हूँ। ओ वाह, बधाई हो। कौन है वो भाग्यशाली जो तुम्हारे मन मुताबिक निकला? क्यों जलन होने लगी क्या? तुम्हारी खुशी से मैं क्यों जलूंगा? तुम खुश तो मैं भी खुश। तो कल दोपहर को आ रहे हो ना सगाई में? कल दोपहर? नलिनी यार, इतने शॉर्ट नोटिस पर कौन इनवाइट करता है? ये मेरा तरीका है गौतम। कल मुंबई के मेरियट में मेरी सगाई है। एड्रेस और इनवाइट सेंड करती हूँ, आना जरूर। श्योर, थैंक यू, मिलते हैं कल। गौतम ने कॉल कट कर दिया और सोचने लगा, क्या वाकई में तुम सगाई कर रही हो नलिनी, या फिर पहले की तरह तुम्हारे मन में कुछ और चल रहा है? खैर मुझे क्या, मैं तो वैसे भी तुम्हारे सपने में फिट नहीं होता। अगर हो रहा होता तो तुम मुझसे अपने रिश्ते को एक मौका देने की बात करती, पर तुमने तो हमारे रिश्ते पर आज पूर्ण विराम लगा दिया। नलिनी बेटा, पैकिंग हो गई? कमरे में आकर विभा ने पूछा। यश मम्मा, ये देखो सगाई का आउटफिट मुंबई में ही ले लेंगे। ओके चलो। जतिन भी आ गया। जेटी ने कहा कि 2 घंटे बाद हमारी फ्लाइट है तो हमें अभी निकलना होगा। ओके, आई एम रेडी। नलिनी अपने बैग को लेकर बाहर आई तो जतिन ने उसके हाथ में बैग लेकर गाड़ी में रख दिया। चले अंकल? बरखुरदार, अब तो डैड कहने की आदत डाल लो। एक बच्चा डैड कहे और दूसरा अंकल, तो रिश्ते में अपनापन कैसे महसूस होगा? क्यों विभा? सही कह रहे हो जेटी। विभा गाड़ी में बैठने लगी तो नलिनी ने हाथ पकड़कर रोका। 1 मिनट मम्मा, और धीरे से कहा, मम्मा इसे यहीं रहने के लिए मनाने की जिम्मेदारी आपकी है, नहीं तो मैं फिर से मूड चेंज कर लूंगी। बेटा पहले सगाई हो जाने दो, फिर पक्का बात करती हूँ। मुझे नहीं लगता वो मना करेगा, क्योंकि वो फैमिली को बहुत मिस करता है, तो उसे खुशी ही होगी। अभी हमें चलना चाहिए, नहीं तो फ्लाइट मिस हो जाएगी। ओके, पर ध्यान रखना। इतना कहकर नलिनी गाड़ी में बैठ गई। क्या खुसर खुसर हो रही है माँ बेटी में? जगताप ने पूछा। हमारा सीक्रेट तुम्हें क्यों बताए? रूपल, तुझे नलिनी का फोन आया? गौतम रूपल को कॉल करके पूछता है। हाँ गौतम, नलिनी कल मुंबई आ रही है। कल वो सगाई कर रही है, ये बताने के लिए उसने कॉल किया था। भगवान करे इस बार वो कोई कांड ना करे, बस चुपचाप शादी कर ले। तू इतना धीरे से क्यों साउंड कर रहा है? उसकी सगाई की खबर से तुझे बुरा लगा क्या? तुझसे झूठ नहीं बोलूंगा, थोड़ी देर बुरा लगा था, पर फिर मन को समझा लिया कि मैं उसे वो खुशी नहीं दे सकता जो वो चाहती है। जो लड़की प्यार का मतलब नहीं समझती, उसके साथ मैं खुश कैसे रह सकता हूँ? गौतम, तुझे क्या लगता है ये शादी होगी? नलिनी के मूड का कुछ नहीं कह सकते, पर मैं तो दिल से चाहता हूँ ये शादी हो जाए। तू सगाई में आ रही है क्या? अंकल ने फोर्स देकर कहा है तो जाना ही पड़ेगा। उन्होंने तो मिहिर को साथ लाने को कहा है। जाओगे दोनों? नहीं, मिहिर इंटरेस्टेड नहीं है। ओके, मिलते हैं कल। गुड नाइट। गुड नाइट। रात 8 बजे तक जगताप अपनी फैमिली के साथ मुंबई पहुंच गए। डैड डिनर के बाद घूमने चले? अभी रात को? डैड हम मुंबई में है। जतिन बताओ ना डैड को, यहाँ रात को भी दिन जैसी चहल पहल दिखाई देती है। फिर सुबह तुम्हारी नींद पूरी नहीं होगी तो आंखों के नीचे डार्क सर्कल दिखने लगेंगे। कल सगाई के आउटफिट्स भी तो लेने हैं मम्मा। अभी बहुत समय है हमारे पास, हम अभी शॉपिंग कर सकते हैं। प्लीज मम्मा, प्लीज चलिए ना डैड। नलिनी जिद करने लगी। चलते हैं अंकल। सॉरी डैड, हम लोग जल्दी लौट आएंगे। मम्मी जी, नलिनी का इतना मन है तो प्लीज मान जाइए, जतिन ने कहा। पहले से ही जेटी ने इसकी हर जिद पूरी करके इसे सिर चढ़ा रखा है, अब ये जतिन भी वही कर रहा है। मन ही मन सोचते हुए विभा ने सिर हिलाकर हाँ कर दी। ओके, थैंक यू मॉम। नलिनी गले से लिपट गई। फिर वो लोग बीकेसी में बने नए मॉल के लिए निकल गए। नलिनी ने वहां अपने लिए, विभा, जगताप और पानी की बेटी के लिए जी भर के शॉपिंग की। जतिन, तुम ये सूट पहनना, तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। नलिनी ने जोधपुरी सूट निकाल कर देते हुए कहा। ये कुछ घंटों के लिए इतना महंगा सूट? मैं कहीं और देख लूंगा। जतिन का सूट का रेट टैग देखकर मना किया तो जगताप ने जिद कर जतिन को अपनी ओर से वही सूट दिलवा दिया। जतिन ने बहुत मना किया तो जगताप बोले, ये हमारी तरफ से अपने होने वाले दामाद को आशीर्वाद स्वरूप गिफ्ट के तौर पर है, इसे पहनोगे तो हमें अच्छा लगेगा। जतिन ने चुपचाप सूट ले लिया। वो नलिनी की शॉपिंग देखकर चिंतित दिखाई दे रहा था। क्या हुआ जतिन? कुछ नहीं मम्मी जी। जतिन इतना कहकर नलिनी की ओर बढ़ गया। विभा ने जगताप से कहा, जेठी, इस लड़की की शॉपिंग इतनी जल्दी बंद नहीं होने वाली। जतिन उसकी शॉपिंग से परेशान दिख रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि वो सगाई से पहले अपना डिसीजन बदल ले। हमें अब वापस चलना चाहिए। ओके, मैं तो भूल गया, जतिन ने अभी अभी सफलता की सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया है। नलिनी की हर फरमाइश पूरी करने लायक बनने में उसे 2 से 3 साल लग जाएंगे। नलिनी, इधर आओ बेटा। जगताप ने नलिनी को धीरे से कुछ कहा। फिर वो लोग होटल लौट आए और अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। हाय नलिनी, बहुत खूबसूरत लग रही है। कैसी है तू? नलिनी
पिस्ता कलर के गाउन में बेहद खूबसूरत लग रही थी। गौतम और रूपल दोनों साथ ही पार्टी में पहुंचे थे। रूपल नलिनी को देखकर खुश हो गई थी। ओ होए, तेरे तो लुक्स ही चेंज हो गए, हो भी क्यों नहीं, मैडम की शादी जो हो रही है। नलिनी गौतम को इग्नोर कर रूपल से ही बात किए जा रही थी। अच्छा, अब जल्दी से अपनी फियोंसे से मिलवा, कहाँ है वो? नलिनी रूपल के गले लगकर पूछने लगी। वो नहीं आया क्यों? नलिनी का चेहरा मिहिर के नहीं आने से थोड़ा सा डाउन हो गया था। उसके घर में कोई रस्म चल रही है तो वो उसमें व्यस्त है। सॉरी यार, इट्स ओके यार, कॉन्ग्रेचुलेशंस नलिनी, थोड़ी बात मुझसे भी कर लो। ऐसी क्या नाराजगी है जो बुलाकर इग्नोर कर रही हो? कहाँ है तुम्हारा फियोंसे? हमें भी तो मिलवाओ उस खुशनसीब से। गौतम ने स्वयं ही आगे बढ़कर पूछा। खुशनसीब तो कभी तुम भी थे, पर तुम्हारे नसीब ने तुम्हें धोखा दे दिया। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हें इग्नोर कर रही हूँ? ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारे मन का वहम है। जतिन डैड के साथ है, डैड उसे अपने फ्रेंड से मिलवा रहे हैं। अभी रिंग सेरेमनी होगी तब मिल लेना, तब तक तुम लोग पार्टी एंजॉय करो, जाओ, नलिनी ने कहा। ओके, कोई नहीं, चलो गौतम। रूपल गौतम का हाथ पकड़कर वहां से दूर ले आई। देखा तुमने रूपल कैसे एटीट्यूड दिखा रही है, इसीलिए मैं नहीं आना चाह रहा था, पर फिर खुद सोचकर चला आया। छोड़ यार, हम पार्टी एंजॉय करते हैं। ये अचानक से सगाई और पार्टी तुम्हें जलाने के लिए ही मुंबई में की जा रही है। सगाई नागपुर में भी हो सकती थी। इसे पार्टी में भी मैं नहीं, मिहिर चाहिए था, क्योंकि इसे मिहिर की तहकीकात जो करनी है कि ये मिहिर कौन है। हेलो रूपल, कॉन्ग्रेचुलेशंस माय डियर, ये मिहिर है? जगताप ने रूपल को देखा तो फौरन उससे मिलने चले आए। नहीं अंकल, ये मेरा कॉलेज फ्रेंड गौतम है। मिहिर नहीं आया, उसे आपकी मुलाकात कल शादी में ही होगी। आप मेरी शादी में शामिल होने मुंबई आए, मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्यों नहीं आता? तुम नलिनी की बेस्ट फ्रेंड और मेरी तीसरी बेटी जो हो। बरखुरदार, शर्माओ नहीं, पार्टी खुलकर एंजॉय करो। ये तुम्हारी कॉलेज फ्रेंड की सगाई की पार्टी है। जगताप गौतम का कंधा थपथपाकर चले गए। नलिनी के डैड कितने फ्रेंडली और नेकदिल है। नलिनी में एक भी गुण उन जैसा नहीं, रूपल बोली। मुझे तो उस बंदे की चिंता सता रही है, पता नहीं कब ये उसे ठेंगा दिखाकर चलती बने। कल तक मुझे इसके लिए थोड़ा फील भी हो रहा था, पर आज वो फीलिंग भी मर गई। सच कहूँ तो अब एक मिनट भी यहाँ रुकने का मन नहीं हो रहा मेरा। गौतम ने कहा। जेठी अंकल की वजह से मैं भी रुकी हुई हूँ गौतम। देखो ना, मैं मिहिर को साथ नहीं लाई तो ये मुझे भी इग्नोर करने लगी। मम्मी सही कहती है कि देखना, ये एक दिन तुझे भी भाव नहीं देगी। मैं विभा आंटी से मिलकर आती हूँ, सगाई होते ही हम निकल लेंगे। ओके जाओ। गौतम दूर जाकर खड़ा हो गया तो नलिनी वहां आई और बोली। क्या हुआ गौतम? कुछ नहीं, रूपल तुम्हारी मॉम से मिलने गई है, मैं उसका वेट कर रहा हूँ। रूपल आ जाएगी, तब तक तुम कुछ खा पी लो, और हाँ, मेरी सगाई की खुशी में मिठाई खाना मत भूलना। श्योर। इतना सूखा जवाब? सच बताना, ये शानो शौकत भरी पार्टी देखकर तुम्हें जलन हो रही है? तुम्हारी शानो शौकत देखकर मुझे क्यों जलन होगी? अच्छा, तो फिर तुम भीड़ भाड़ से अलग क्यों खड़े हो? वो तो मैं यहाँ किसी को जानता नहीं तो किससे बात करूं, गौतम ने कहा और रूपल को ढूंढने लगा। सच में तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा? ना, गौतम ने नाव में सिर हिलाया। तुम झूठ बोल रहे हो गौतम, तुम्हें फर्क पड़ रहा है, इसीलिए पार्टी से हटकर खड़े हो। तुम मान क्यों नहीं लेते कि तुम मुझे छोड़कर पछता रहे हो? नलिनी, तुम्हारी आज सगाई है, इस तरह की बातें मत करो। किसी ने सुन लिया तो तुम्हारी सगाई पर असर पड़ सकता है। मुझे तुम्हारे फर्क पड़ने से फर्क पड़ेगा, जमाने के नहीं। तुम अपने दिल की कहो। क्या कहूँ? वही जो तुम चाहते थे गौतम। इस समय डैड यहीं पर है, तुम चाहो तो बात कर सकते हो, ये लास्ट चांस है तुम्हारे पास। नलिनी, मेरा जवाब तुम्हें पता है, बेकार की जिद छोड़ो और जाओ। तुम्हारे डैड शायद तुम्हें बुलाने इधर आ रहे हैं। मुझे छोड़कर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है गौतम। ऐसी लग्जरियस लाइफ नसीबों वालों को मिलती है। तुम धक्के खाकर आगे बढ़ने की कोशिश में कभी सुखी नहीं रहोगे। थैंक्स नलिनी, मैं धक्के खाकर सुखी हूँ, ये लग्जरियस लाइफ तुम्हें मुबारक। गौतम इतना कहकर रूपल को कॉल लगाने लगा। नलिनी जतिन की ओर बढ़ गई जो उसे ही ढूंढ रहा था। हाय, कहाँ थे तुम? मेरे कॉलेज फ्रेंड से बात करने लगी थी। चलो बेटा, देर किस बात की है, जल्दी करो, रूपल का संगीत है आज, उसे वापस जाना है। विभा वहां आ गई। कोई देर नहीं मम्मा, आओ। जतिन एक दूसरे का हाथ पकड़कर दोनों स्टेज पर चढ़ने लगे। इस जतिन में इसे ऐसा क्या खास दिखा जो तुझमें और डॉक्टर मिहिर में नहीं? रूपल ने उसे देखकर धीरे से गौतम से बोली। कठपुतली? कठपुतली मतलब? बाद में कभी बताऊंगा। गौतम ने रिंग एक्सचेंज होते ही ताली बजाकर खुशी जाहिर की। चल चलते हैं रूपल, संगीत का समय हो रहा है, मैं खाना वहीं तेरे घर खा लूंगा, गौतम ने कहा। ओके चलो, वैसे भी मैंने अंकल आंटी को बोल दिया था कि सगाई होते ही मैं निकल जाऊंगा। दोनों नलिनी को दूर से ही बाई कर वहां से निकल गए। जल भूनकर खाक हो गए, इसीलिए यहाँ से भाग निकले, नलिनी मन ही मन बड़बड़ाई। जतिन, नलिनी, इस खुशी के मौके पर एक डांस हो जाए, जगताप के फ्रेंड की वाइफ ने कहा।
हाँ, एक रोमांटिक डांस तो बनता है। डांस में अंकल सॉरी डैड में डांस कैसे? अरे इसमें शर्माने वाली क्या बात है? मुझे कोई कहे तो मैं अभी डांस करने लगूं। क्यों विभा, सही कह रहा हूँ ना? जेठी आप भी ना आइए, बच्चों को एंजॉय करने दीजिए, विभा ने मुस्कुराते हुए कहा। मम्मी जी आप और डैड डांस करेंगे तो मैं और नलिनी भी डांस करेंगे। क्यों नलिनी? यश मम्मा, आइए डैड। म्यूजिक प्लीज। जतिन के कहने पर रोमांटिक सॉन्ग प्ले कर दिया गया। सभी कपल डांस करने लगे। जगताप और विभा नलिनी जतिन को डांस करते देख बहुत खुश हो रहे थे। पार्टी खत्म हो गई। जगताप बोले तुम दोनों थोड़ा रेस्ट कर लो, हमें अभी रूपल के संगीत में जाना है। डैड आप और मम्मा चले जाओ, मैं बहुत थक गई हूँ। नलिनी, रूपल तुम्हारी शोरीवानी की शादी में 3 दिन तक अपने घर नहीं गई थी। घर के हर छोटे बड़े काम के लिए बिना आलस भागती दौड़ती रही। हम नहीं जाएंगे तो उसे बहुत बुरा लगेगा। जाओ, आधे घंटे में हमें निकलना है। ओके डैड। जतिन पहले ही कपड़े चेंज करने चला गया था। आधे घंटे बाद सभी रूपल के फंक्शन में थे। रूपल सबको आया देखकर बहुत खुश हो गई। गुलाबी रंग के लहंगे में रूपल बहुत सुंदर लग रही थी। बन्नो रानी को किसी की नजर ना लगे, विभा ने आंख से काजल निकालकर कान के पीछे लगाते हुए कहा, बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू आंटी। वो भी आया है क्या? नलिनी ने पूछा। वो कौन, तेरा फियोंसे? नहीं नहीं, क्यों? संगीत तो साथ ही होता है ना। सब में नहीं होता। हम लोगों में पीली चिट्ठी के आदान प्रदान के बाद से शादी वाले दिन तक लड़का लड़की एक दूसरे से नहीं मिलते, इसीलिए फंक्शन भी अपने अपने घरों में ही करते हैं, साथ नहीं। रूपल ने समझाया। नलिनी बेटा, आज भी बहुत से लोग अपने पुराने समय से चले आ रहे रीति रिवाज को ही फॉलो करते हैं। हम लोगों को अधिक रीति रिवाज पता नहीं तो आज के हिसाब से करने लगे हैं। ओ, अब कल ही इस मिहिर के बच्चे की सूरत देखने को मिलेगी। वैसे मैं बेकार ही उस डॉक्टर मिहिर के बारे में सोच रही हूँ। वो डॉक्टर इस साधारण सी सांवली लड़की से क्या शादी करेगा? वो तो इसे ठीक से जानता भी नहीं। ये होगा कोई 10-20 हजार कमाने वाला कलरक। नलिनी अपने मन को समझाने लगी। जगताप सर आप हमारे साथ आइए, इन बच्चों के बीच आप बोर हो जाएंगे। हम पीछे बैठकर बात करते हैं, इन्हें डांस करने दो। ओके चलिए। जगताप नलिनी के पापा के साथ पीछे बैठे आदमियों के बीच चले गए। डांस शुरू हो गया। नलिनी ने यहाँ भी गौतम को चलाने के लिए जतिन के साथ 3-4 रोमांटिक सॉन्ग पर डांस किया। वाह नलिनी बेटा, तुमने तो मेरी रूपल के संगीत में 4 चांद लगा दिए। रूपल की मोम ने बधाइयां लेते हुए कहा। थैंक्स आंटी। अच्छा रूपल, अब हम लोग निकलेंगे। आज बहुत थकी हूँ यार। ओके, कल जल्दी आ जाना। कल तो पक्का जल्दी आऊंगी। इतना कहकर नलिनी अपनी फैमिली के साथ लौट गई। सुमित्रा जी कहिए, ये लो मेहमानों को देने के लिए गिफ्ट पैकेट्स रेडी कर दिए हैं, संभालो इन्हें। तुम्हें कुछ मदद की जरूरत हो तो बताओ, मैं लॉन को डेकोरेशन देखने जा रहा हूँ। नहीं जी आप जाइए, मुझे कोई जरूरत होगी तो गौतम है। गौतम से हमें बहुत बड़ी हेल्प मिल गई सुमित्रा जी। सही कहा आपने। गौतम रूपल को अपनी दोस्त कम बहन ज्यादा मानता है, इसीलिए तो भाई वाला हर फर्ज पूरा कर रहा है। आप जाइए, गौतम है यहाँ। ओके। जीवन मैरिज लोन की व्यवस्था देखने चले गए। सुमित्रा तेरे भाई भाभी भात लेकर आ गए, आ जल्दी से। सुमित्रा की बुआ सास ने चिल्लाकर कहा। आई बुआ जी, रमा कांता ढोलक लेकर चलो, 2-4 गीत गाकर भात वालों का स्वागत करो। सुमित्रा ने घर में मौजूद महिलाओं को आदेश दिया और आरती की थाली लेकर खुशी खुशी भाई भाभी का स्वागत करने लगी। रूपल दी, ये लो, आपने जो लिस्ट दी थी गजरे गुलाब वगैरह वगैरह वो सभी इसमें है। आप एक बार अच्छी तरह चेक कर लो, कुछ छूट गया हो तो बता देना, मैं भैया के साथ जाकर ले आऊंगी। नहीं सब ठीक है। मेकअप आर्टिस्ट कब आ रही है? निवी आ गई दी, गौतम भैया का फोन आया था, वो ही उन्हें लेकर आ रहे हैं। ओके। गौतम से मम्मी पापा को बहुत हेल्प मिल गई। निवी तुझे यहाँ देखकर मैं बता नहीं सकती मैं कितना खुश हूँ। सच मुझे विश्वास नहीं था कि तू शादी में आ पाएगी। दी 1 हफ्ते बाद हमें इंडिया आना ही था, सो मैंने अनुज से कहा क्यों ना हम अभी चले। रूपल दी की शादी भी अटेंड कर लेंगे और कुछ समय भैया के साथ रह लेंगे। अनुज ने बात मान ली और 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली और आ गए। अच्छा किया तूने, अंकल आंटी खुश हो जाएंगे। पूरे 1 साल बाद लौटी हो। दोनों परिवारों के साथ समय बिताने में कब 1 महीना निकल जाता है पता नहीं चलता। हाँ दी। अच्छा दी, मैं अनुज को देख लूँ, कुछ चाहिए तो नहीं? ओके जाओ। विभा, एक बात तुमने नोटिस की क्या? वो लड़का, क्या नाम है उसका? अरे याद नहीं आ रहा। हाँ याद आया, गौतम। तुम्हें गौतम और नलिनी का आपस में बात करने का तरीका और उस समय उन दोनों के चेहरे के एक्सप्रेशन, ये सब देख तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगा? जेटी, मैंने कुछ गौर ही नहीं किया। पहले एंगेजमेंट में व्यस्त थी, बाद में रूपल के संगीत एंजॉय कर रही थी, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। वैसे भी दोनों कॉलेज फ्रेंड है, कर रहे होंगे किसी विशेष मुद्दे पर चर्चा। आप व्यर्थ में दिमाग क्यों त्रास दे रहे हो? ना विभा, नलिनी के मन में कोई तो फितूर चल रहा है। कल डांस करते समय उसका ध्यान जतिन से ज्यादा गौतम पर था। ऐसा लग रहा था कि वो ये डांस उसे जलाने के लिए कर रही थी।
क्या जेठी, आप भी, ये आपका वहम है और कुछ नहीं। तुम्हारी बात सच निकली, ये मेरा वहम ही हो। पता नहीं क्यों उसे लेकर मुझे हमेशा एक डर सा लगा रहता है। नलिनी को लेकर आपके मन में जो भी डर है निकाल फेंकिए जेठी। नलिनी ने पिछली बार जो गलती हुई वो अनजाने में हुई थी, उसकी उसे बड़ी सजा भी मिल चुकी है। अब वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जिससे उसे हमें कोई तकलीफ हो। ईश्वर से प्रार्थना करूंगा विभा की तुम्हारी बात सही साबित हो। सब सही होगा जेठी। चलो देखो, दोनों उठे। उठे नहीं तो उन्हें जगाए, दोनों कहीं घूम घाम आए। शाम को हमें शादी में भी तो जाना है। 12:30 बज रहे हैं विभा। जतिन तो जल्दी उठता है, वो तो अब तक तैयार भी हो गया। हमारी लाडो का सवेरा इतनी जल्दी कहाँ होता है। चलो उसे जगाते हैं। जतिन, ये समंदर की लहरों का शोर भी मन को कितना सुकून दे रहा है ना। मरीन ड्राइव पर उफनते सागर की लहरों को देखते हुए नलिनी बोली। नलिनी, मॉम डैड भी साथ होते तो उन्हें भी अच्छा लगता। वो हमारे साथ नहीं आते जतिन। क्यों? हमें स्पेस देने के लिए वो कोई बहाना बनाकर हमें अकेले भेजते, इसीलिए तो मैंने उन्हें नहीं पूछा। वैसे भी डैड की बिजी लाइफ के कारण उन दोनों को अकेले समय बिताने का मौका कम ही मिलता है, तो रहने दो उन्हें अकेले एक दूसरे के साथ। वो हमें कॉल करने के लिए मोबाइल देखेंगे तो उन्हें मेरा मैसेज मिल जाएगा। तुम अपने मॉम डैड के लिए इतना सोचती हो, ये जानकर अच्छा लगा नलिनी। मॉम डैड बच्चों के लिए अपनी चाहते नजरअंदाज कर उनकी चाहते पूरी करने में जीवन लगा देते हैं। उनको भी थोड़ा समय मिलना चाहिए जो सिर्फ उनका हो। हाँ जतिन, वैसे तुम्हारे और मेरे विचार बहुत मिलते हैं। हाँ, एक चीज को छोड़कर, जतिन ने कहा। वो क्या जतिन? शॉपिंग की आदत। मुझे मॉल हो या बाजार, वहां पहुंचकर बेचैनी होने लगती है, फिर जो लेना है वो भी भूल जाता हूँ। क्या शॉपिंग? हाँ हाँ, वो मैं सुधार दूंगी, क्योंकि मुझे शॉपिंग करने में बड़ी खुशी मिलती है। नलिनी हंसते हुए बोली तो जतिन भी हंसने लगा। चलो कहीं और चलते हैं। चलो। दोनों वहां से निकलकर 2-3 बार नॉक करने के बाद जब नलिनी ने डोर ओपन नहीं किया तो जगताप ने उसे जगाने के लिए फोन करना चाहा, तो मोबाइल ओपन करते ही नलिनी का मैसेज दिखाई दिया। लो, ये दोनों तो सुबह 9 बजे ही घूमने निकल गए। जगताप ने कहा। 9 बजे? सच्ची बताओ। हाँ विभा, नलिनी का मैसेज है। डैड, आप लोग बहुत थके हुए हो, इसीलिए हम दोनों आपकी नींद नहीं खराब करना चाहते। मैं और जतिन मुंबई घूमने जा रहे हैं। आप उठ जाओ तो मम्मा के साथ कहीं घूमने चले जाना। मिलता है 5 बजे। बाय, टेक केयर। ये लड़की भी ना जेठी, ये बिल्कुल आप जैसी है। कभी तो सबके लिए सोचेगी, कभी सिर्फ अपने आप से मतलब रखेगी। आप और इसमें एक ही फर्क है, वो ये कि आप कभी गलतियां नहीं करते और नलिनी जानबूझकर ऐसी गलतियां कर जाती है, फिर हम सब मुश्किल में पड़ जाते हैं। विभा बोलते हुए परेशान दिखने लगी। छोड़ो विभा, चलो हम लोग मुंबा देवी और बाकी मंदिरों के दर्शन करके आते हैं। हाँ चलो। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।